नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में समय चक्र के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी अभी हम सब कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का असर है जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा है। सभी मानसिक रूप से दुखी है और धर्म का पालन करने वाले केवल 1/4 इंसान ही रह गए हैं। कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? चारों ओर अहंकार, आतंक और केवल लालच दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस श्रापित युग का अंत कब होगा, या फिर यह कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? अगर आप यह नहीं जानते तो आइए हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। यदि आप श्री कृष्ण भगवान को जरा सा भी मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। धीरे धीरे कलयुग अपना प्रकोप बढ़ाता चला जाएगा, जिसका असर शादीशुदा महिलाओं पर अधिक होगा। पति पत्नी के रिश्तों में मिठास की जगह करवाहट होगी। एक दूसरे से निगाहें चुराने की आदत पड़ जाएगी। शादीशुदा महिलाएं पर पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगी और ना ही इसे पाप समझेगी। पति भी अपनी पत्नी पर विशेष ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि कलयुग में पैसा कमाना आसान नहीं होगा। लोग एक दूसरे की तरक्की से नफरत करने लगेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार और गीता के अनुसार परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, कलयुग का बाद क्या आएगा? दिन के बाद रात होती है। जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना भी अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, अभी यह द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस युग को पहचानेगा कैसे? तब विष्णु जी कहते हैं, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। सतयुग कैसा होगा? जहां फिर से धर्म का बोलबाला होगा। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करेंगे। सतयुग के मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सुखी होगे। अर्थात साथियों को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन मित्रों, सतयुग को आने में अभी काफी लंबा समय बाकी है। तो क्यों न हम सभी कलयुग में अपने धर्म और कर्म के अनुसार सतयुग की तरह ही जीने का करते हैं। कलयुग के 5 कड़वे सत्य। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यह कालखंड का चौथा युग आने कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रमपित युग बताया गया है। दोस्तों, हम आपको कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, है श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता,
लेकिन तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे उसे आकर मुझे बताना। मैं तुम्हें उसका कलयुग का प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद पांचों भाई वन में चले गए और जो कुछ भी देखा वो भगवान विष्णु को बताने लगे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, है वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। फिर अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए थे, लेकिन वे पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानवान भी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। फिर अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य माया के जाल से इतना मोहित हो जाएगा कि कलयुग में मां की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। फिर सहदेव ने पूछा है, श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 6-9 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली था, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। शादीशुदा विवाह का बचा हुआ खाना नाली नालों में फिकवा देंगे, लेकिन किसी गरीब को नहीं देंगे और उनका अपना ही सदा भूख से मर जाएगा और वह देखते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्य भंडार तो होंगे, परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि है श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसे कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? उस पतन को धन और बड़ी से बड़ी सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम मुक्ता एकमात्र मार्ग होगा। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूं भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।